तो नमस्कार मेरे मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म यानी कि संध्या कंप्यूटर क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई आपका आरईसीटी एग्ज़ाम 21 जनवरी 2024 और 28 जनवरी 2024 को होने वाला है। तो उसी के रिगार्डिंग जो है चैनल के माध्यम से आपको तैयारी करवाई जा रही है। तो अभी तक आप अगर इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। सबसे पहले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। आज के महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन आप सभी के समक्ष बहुत ही जल्द आने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके वक्तव्य एक दिया है कि प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी की तुलना में धीमी होती है। फिर आपसे बोला है कि सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है प्राइमरी से कम होती है। तो देखिए स्टूडेंट, आप सभी को जैसा कि पता होगा कि भाई जो प्राइमरी मेमोरी होती है वह सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में कैसी होती है, फास्ट होती है। लेकिन बात करते हैं कि सबसे धीमी मेमोरी सेकेंडरी होती है। तो ये तो आपका ऑलरेडी यहाँ से क्या हो जाता है, फाल्स हो जाते हैं। फिर बात करते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी प्राइमरी से कम होती है। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वह आपकी सबसे ज़्यादा स्टोरेज रखने का काम करती हैं। आगे फिर बात करते हैं कि भाई स्टोरेज के मामले में जब भी आपसे पूछे तो सबसे जो है हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी आपकी सेकेंडरी की होती है, फिर प्राइमरी की होती है, उसके बाद में आपकी कैश मेमोरी की होती है। लेकिन अपन लोग जब स्पीड की बात करते हैं तो कैश की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद में प्राइमरी, उसके बाद में सेकेंडरी। तो ये दोनों के दोनों कथन जो है आपके क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो पहले का जो ऑप्शन बी है वह आप सभी के लिए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट क्या कहलाता है। स्टूडेंट, काफी शानदार क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई आप जब स्लाइड शो करते हैं तो स्लाइड चेंज होने पर आपके डिस्प्ले के लिए जो अप्लाइड इफेक्ट होता है वह क्या कहलाता है। तो आप सभी को पता रखना है कि वह स्लाइड ट्रांजिशन कहलाता है, यानी कि ऑप्शन सी आप सभी का यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि जो सेशन के साथ में लेट जुड़े हैं आप सभी को जो है कल से 7:30 बजे जो है जो अपन रोजाना लाइव जुड़ेंगे, तो अधिक से अधिक संख्या में कल से लोगों को जोड़ना है। और गारंटी के साथ बोलता हूं कि आपके एग्जाम में आपके नैया पार करवाने की जिम्मेदारी इस संध्या कंप्यूटर यूट्यूब चैनल की रहने वाली है। आगे फिर बात करते हैं कि प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडों पर एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए निम्न में से कौन से विकल्प का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखो स्टूडेंट, हम लोग जब भी पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड को बनाते हैं, यानी हमारी जब पीपीटी बनती है तो ये हमारी बहुत सारी स्लाइड होती है। अब आपने जो है मान के चलो कि इस फर्स्ट स्लाइड पे जो कुछ भी आपने एनिमेशन दे दिया, जो कुछ भी आपने प्रेजेंटेशन दे दिया, अब मैं चाहता हूं कि इन सभी पे क्या हो कि एक ही जैसा मुझे प्रदर्शन देखने को मिले, तो मैं कौन से विकल्प का इस्तेमाल करूंगा। तो आप सभी को यहाँ से समझ में आना चाहिए प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट, यानी ऑप्शन सी आप सभी का यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आप सभी के एग्जाम के लिए कि प्रिंट करने से पहले एक दस्तावेज कैसा दिखेगा यह जानने के लिए कौन से कमांड का जो है आप सभी को इस्तेमाल करना होता है। तो देखिए स्टूडेंट, आप सभी को पता रखना है कि जब जब हम लोग क्या करेंगे, किसी भी पेजेस को प्रिंट देने की कोशिश करेंगे, तो हम ये देखना चाहेंगे कि भाई प्रिंट देने से पहले हमारे जो पेज का ओरिएंटेशन कैसा है, पेज की जो साइज वगैरह आपकी कैसी है। तो ये सारा आप देखने के लिए जो है प्रिंट प्रीव्यू करते हैं, या फिर मैं आपसे बोलूँ प्रिंट पूर्वावलोकन आप लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के लिए एंटीवायरस पर क्या करता है, आपके सक्रिय रूप से हमले करता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप सभी को क्लियर होना चाहिए कि भाई एंटीवायरस क्या होता है। तो एंटीवायरस आपके सिस्टम को वायरस से प्रोटेक्ट करने का एक सॉफ्टवेयर होता है। फिर अगर मैं बात करूं कि इस पे जो है एंटीवायरस पर जो हमले करने का काम होता है वह किसका होता है, तो आप सभी को पता रखना है कि वायरस होता है जिसका नाम क्या है, रेट्रो वायरस होता है। तो ऑप्शन बी आप सभी का यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। स्टूडेंट, वही क्वेश्चन है जो आप सभी से एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल इन क्वेश्चन को आपको हल्के में नहीं लेना है। जितने भी आपको 35 क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, ईमानदारी से आपको जो है ये प्रश्न करने हैं और आपके एग्जाम में जो है आपको अच्छे परसेंटेज के साथ में उत्तीर्ण होना है। फिर बात करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय साइबर सुरक्षा मानदंड आपका कौन सा होता है। तो आप सभी को याद रखना है कि भाई आईएसओ जो स्टैंडर्ड होता है वह आपका कौन सा होता है, 27001 होता है। और आईटी एक्ट आपका कौन सा है, तो ये भी आप सभी को पता रखना है कि भाई हमारा जो आईटी एक्ट होता है वो 2000 है। और इस 2000 के लिए जो है आपका साइबर सुरक्षा मानदंड आपका कौन सा होता है, 27001 होता है।
ये सारी बातें आप सभी को यहाँ से क्लियर होनी चाहिए। और आईटी एक्ट जो है सूचना प्रौद्योगिकी को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया नियम होता है। फिर आपसे पूछा है कि पेंसिल या पेन द्वारा किए गए निशानों को एक पूर्व निर्धारित प्रकार की पहचान को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो आप सभी को यहाँ से पता रखना है कि OMR आपका सभी का यहाँ से बिल्कुल करेक्ट विकल्प हो जाता है। OMR का पूरा नाम ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। जबकि अगर आपसे पूछे कि सर OCR का पूरा नाम क्या होता है, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। BCR माने बार कोड रीडर, और जो है आपका MIDI का मतलब होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। तो ये सारी चीजें आप सभी को यहाँ से क्लियर होनी बहुत जरूरी है। आगे फिर बढ़ते हैं कि सीडी या डीवीडी पर डेटा जैसे आपके संगीत, फोटो, दस्तावेज आदि को लिखने की जो आपकी प्रोसेस होती है वह स्टूडेंट आपकी क्या कहलाती है। तो आप सभी को यहाँ से पता होना चाहिए कि भाई सीडी का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, डीवीडी के दो नाम होते हैं, डिजिटल वीडियो डिस्क भी होता है और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी होता है। हम जब मार्केट से कोई भी सीडी या डीवीडी लेके आए और उसमें हम किसी भी आपका डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई भी फोटो वगैरह हो सकते हैं, उन सभी को लिखने या फिर कॉपी करने की जो आपकी प्रोसेस कहलाती है वह आपकी बर्निंग कहलाती है। तो ये एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी को यहाँ से पता होना बहुत जरूरी है। आगे फिर स्टूडेंट आप सभी से बोला है कि एलसीडी प्रोजेक्टर के प्रकार हैं। तो एलसीडी जो प्रोजेक्टर है वह आपका कौन सा है, नॉर्मल एंड ड्रॉप माउंटेड होता है। तो ऑप्शन बी आप सभी का यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। और जो एलसीडी का पूरा नाम भी आप सभी को पता होना चाहिए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि आमतौर पर किस प्रकार के निजी ईमेल खाते का उपयोग आपके कंप्यूटर पर जो है ईमेल को डाउनलोडिंग करने के लिए किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, आउटलुक अकाउंट आपके तीन होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंस, पीओपी एंड जो है आपका IMAP। ये तीनों के तीनों आपके आउटलुक अकाउंट होते हैं। लेकिन जब जब आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि व्यापार सेटिंग में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंस बताना होता है। और पीओपी अगर आपसे पूछे तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है, जो कि ईमेल को डाउनलोडिंग करने के लिए होता है। तो आपका ऑप्शन बी जो है आप सभी का ऐसे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। फिर आपसे पूछा है कि यूपीआई का पूरा नाम क्या होता है, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आप सभी का यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप सभी की स्क्रीन पे आज का क्वेश्चन नंबर 12 कि जो है पूछा ये है कि ईपीडीएस का पूरा नाम क्या है। तो स्टूडेंट आप सभी लोग पता रखेंगे कि भाई जो ईपीडीएस होता है इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आपका ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ये जो है आपकी खाद्य सामग्री की कमी को निपटान करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा बनाया गया एक पोर्टल होता है। आगे फिर बात करें जाए कि निम्न में से कौन सा ऐप नागरिकों के मुद्दों को हल करने और समाधान करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ से आप सभी का राजस्थान संपर्क बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। इसके जो है आपके 5 स्टेप होते हैं, रजिस्ट्रेशन, मॉडरेशन, एलोकेशन, डिस्पोजल एंड वेरिफिकेशन आपका होता है। आगे फिर बात करते हैं स्टूडेंट की हॉट स्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। तो भाई आप सभी लोग यहाँ से पता रखेंगे कि जब जब हम लोग क्या करते हैं, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को जो इंटरनेट प्रदान करने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग जो है एक सिस्टम का हॉटस्पॉट ऑन करते हैं, जबकि दूसरे का क्या करते हैं, वाईफाई, है ना। और वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडिलिटी होता है, और यह आपका एक लैन प्रकार का नेटवर्क होता है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क होता है। आगे फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका मल्टीटास्किंग को लागू नहीं करता है। तो स्टूडेंट मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कि एक समय में आपके एक से अधिक कार्यों को करना, और मल्टीटास्किंग को MS DOS जो है ये आपका लागू नहीं करता, यानी कि ऑप्शन सी आप सभी का यहाँ से करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक खाली जगह उस डिस्क का नामित स्थान है जहां पर फाइलों को संग्रहित किया जाता है। तो स्टूडेंट फाइल जो होती है आपके डेटा कलेक्शन होती है, लेकिन जहां पे आप फाइलों को रखोगे वह आपकी क्या कहलाती है, फोल्डर कहलाता है। तो ये सारी बातें आप सभी को क्लियर होनी चाहिए। फिर आगे बोला है कि निम्न में से कौन सा प्रिंट हेड से स्याही की जो है आपकी छोटी छोटी बूंदों का छिड़काव करके इमेज निर्माण करने का काम करता है। तो भाई आपका यहाँ से
जो ऑप्शन बी आप सभी को दिख रहा है इंक जेट प्रिंटर, आप सभी का यहाँ से करेक्ट हो जाता है कि यह क्या करता है कि प्रिंट हेड से जो है इंक को स्प्रे करते हुए प्रिंट देने का काम करता है। फिर आपसे पूछा है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कंप्यूटर के शुरू और स्टार्ट करने की जो प्रोसेस है वह आपकी क्या कहलाती है, तो उसको बूटिंग कहते हैं। बूटिंग आपके 2 टाइप्स की होती है, वन ऑफ द कौन सी होती है, कोल्ड, एंड सेकेंड आपकी होती है वार्म बूटिंग होती है। ये सारी बातें जैसे जैसे आप मेरे से लाइव सेशन में जुड़ेंगे तो वैसे वैसे आप सभी को जो है सारी जानकारी मिलती रहेगी। आप सभी से गुजारिश रहेगी आप जो है कल से मेरे साथ रोजाना 7:30 बजे शाम को जुड़ने के लिए तैयार रहेंगे। आगे फिर बोला है कि एक सर्च इंजन वास्तविक समय में किन प्रोसेस से गुजरता है, तो भाई तीनों की तीनों जो प्रोसेस है आपकी करेक्ट हो जाती है। ऑप्शन डी आप सभी का यहाँ से करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ईमेल में डिलीट की गई फाइलों को ड्राफ्ट में रखा जाता है, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि ईमेल में जो भी आप फाइलें डिलीट करोगे वह आपके ट्रास्ट के अंदर आती हैं। जबकि सेकंड आपसे बोला है कि ईमेल के आधे अधूरे मेल स्पाम में नहीं, स्पाम में नहीं होते हैं, ये किस में आपके होते हैं, आधे अधूरे आपके ड्राफ्ट के अंदर होते हैं। तो दोनों की दोनों बातें क्या हो जाती है, आपकी गलत हो जाती हैं। नेक्स्ट फिर आपसे पूछा है कि पैन का पूर्ण रूप क्या होता है, तो पैन का मतलब होता है आपका परमानेंट अकाउंट नंबर, और इसके लिए जो आपका नया आवेदन करने के लिए जो आपका फॉर्म लगता है वह स्टूडेंट आपका 49A होता है। NSDL के द्वारा जो है इसको लागू किया जाता है। आगे फिर बात करते हैं कि निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई है, तो भाई राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है इस दिन जो है NVSP पोर्टल की शुरुआत की गई है। आपके जो है 2015 यानी जनवरी 2015 से इस पोर्टल की शुरुआत की गई है। तो इतनी सी बातें आप सभी को यहाँ से क्लियर होनी चाहिए। आगे फिर बोला है कि कौन सा अलाइनमेंट मोड दस्तावेज को दोनों ओर से अलाइन करने का काम करता है, तो जस्टिफाई आपका एक ऐसा अलाइनमेंट है जो कि आपके डॉक्यूमेंट को दोनों ओर से अलाइन करता है। इसकी शॉर्टकट होती है आपकी कंट्रोल के साथ में जे होती हैं। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन की बात करते हैं कि खाली जगह के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट के किसी लोकेशन से दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट को आप लोग जोड़ते हैं, तो भाई हाइपरलिंक यहाँ से आप सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और हाइपरलिंक का जो शॉर्टकट होता है आपका Ctrl+K होता है। तो इतनी सी बातें आप सभी को यहाँ से क्लियर होनी चाहिए। फिर आपसे बोला है कि व्यू मेन्यू में आपका स्प्लिट ऑप्शन का क्या कार्य होता है, तो स्टूडेंट आपका जो एक विंडो होता है उसको अगर आप 2 भागों में बांटना चाहते हैं तो आप स्प्लिट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन डी आप सभी का यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को अति शीघ्र बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो जब जब आप जो है पावर पॉइंट के प्रस्तुतिकरण को अति शीघ्र यानी कि बहुत जल्दी आप लोग करना चाहोगे तो ऑटो कंटेंट विजार्ड जो है आपका ऑप्शन बी यहाँ से सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस प्रकार के साइबर अटैक में आपसे आपकी जानकारी मांगी जाती है, जैसे आपके पासवर्ड, नाम, तिथि इत्यादि। तो स्टूडेंट आप सभी लोग याद रखेंगे कि जब जब हमसे हमारी अगर पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछी जाती है तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, फिशिंग साइबर अटैक कहेंगे। पासवर्ड अटैक में पासवर्ड को तोड़ने की कोशिश की जाती है, और आपकी जो मेलवर्टाइजिंग है इसके अंदर आपके विज्ञापन के थ्रू जो है आपको नुकसान पहुंचाने का काम किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर आपके द्वारा जासूसी, आपके सिस्टम की जासूसी करता है और आपसे संबंधित सूचना को आदान प्रदान करने का काम करता है, तो अब स्पाईवेयर आप सभी का यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गूगल प्ले स्टोर क्या है, तो गूगल जो प्ले स्टोर होता है यह एक एंड्रॉयड डिवाइस पर उपलब्ध होता है, और है क्या, तो आप सभी को पता रखना है कि गूगल द्वारा विकसित एक जो है सॉफ्टवेयर होता है। फिर आपसे बोला है कि MS वर्ड 2010 में अंतिम पूर्ववर्त की गई कार्रवाई, यानी कि बेसिकली हमसे पूछा अंडू के बारे में है, और अंडू की जो शॉर्टकट होती है वो Ctrl+ आपकी Z होती है। तो ऑप्शन सी आप सभी का यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। कभी अगर आपसे रेडो की शॉर्टकट की पूछे तो Ctrl+Y होती है। कॉपी आप सभी को पता है और कट भी आप सभी को पता है, तो ये मैं आपसे नहीं बता रहा हूँ। फिर आपको बोला है कि कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का मतलब क्या होता है, तो स्टूडेंट ALU का मतलब होता है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट।
है ना। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आपको कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन ए आप सभी को दिख रहा है। और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अंक गणितीय एवं तार्किक गणना करने का काम करता है। फिर आपसे बोला है कि वेबसाइट में एक साइड से दूसरी साइड पर जाने की आपकी प्रक्रिया नेविगेटिंग कहलाती है। तो आप सभी को यहाँ से बिल्कुल ये करेक्ट होना चाहिए। फिर आपसे बोला है कि HTML का पूरा नाम क्या होता है, तो स्टूडेंट HTML आपकी एक लैंग्वेज होती है जिसका पूरा नाम आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। तो ऑप्शन ए आप सभी का बिल्कुल यहाँ से करेक्ट हो जाता है। और वेब पेज को लिखने के लिए इस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। आज का अंतिम क्वेश्चन, आई होप आपको जो है सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आए और हमारा अगर कंटेंट और हमारी अगर मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट शेयर करें ताकि किस तारीख के दिन जो बैठने वाला हर एक स्टूडेंट जो है आप सभी के जो है इस वीडियो को देखना चाहिए और सारी जो है चैनल के माध्यम से जुड़ने चाहिए। फिर आपसे बोला है कि MS वर्ड में फॉर्मेट पेंटर की जो शॉर्टकट होती है वह स्टूडेंट आपकी क्या होती है, Ctrl+Shift+C होती है। यानी कि ऑप्शन बी आप सभी का यहाँ से करेक्ट हो जाता है। आप सभी लोग पता रखेंगे कल से 7:30 बजे आपको रोजाना जो है लाइव सेशन देखने को मिलेगा, तो जुड़ना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद।